ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 2 श्लोक 40 पे चल रहा है। आध्यात्मिक ज्ञान में थोड़ा सा प्रयास भी किया तो कोई हानि नहीं है, कोई हरास नहीं है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति महान भय से रक्षा कर सकती है। कितनी हिम्मत बढ़ाने वाला यह श्लोक है। ये जो निष्काम कर्म योग प्रभु बता रहे हैं, उसके 3 लाभ हमारे लिए और उसके 3 लाक्षणिकताएं तात्विक दृष्टि से प्रभु ने बताई है। 3 कैरेक्टर्स बताए हैं जो हमें सपोर्ट करती है। पहली बात, इस निष्काम कर्म योग में आरंभ यानी शुरुआत का नाश नहीं होता है। एक बार आपने ये कर्म शुरू किया, निष्काम कर्म का बीज बो दिया, फिर कभी भी उस बीज का नाश नहीं होता है, वो कहीं न कहीं पड़ा ही रहता है। यात्रा की गति थोड़ी धीमी हो सकती है, इसलिए हम सबसे कहते हैं कि बचपन में ही संतानों में ये बीज डाल दिए जाए उनके मन में। इसलिए ये घर घर गीता अभियान से जुड़ना बहुत जरूरी है। पढ़ाई कराओ उनको। आप जो आपका हीरा है बालक, उसके सब पहलुओं को चमकाओ, लेकिन इसके साथ यह भी एक पहलू होना चाहिए भगवत गीता का और हमारे भारतीय शास्त्रों का, श्रीमद् भागवत, रामायण, इन सब का ज्ञान का बीज उनके छोटी सी उम्र में ही पड़ जाना चाहिए। प्रायोरिटी होनी चाहिए, धर्म की वरीयता होनी जरूरी है। इसके लिए भी समय निकालना जरूरी है। अगर आरंभ का बीज आपने बालक के मन में डाल दिया तो थोड़ा समय जाने दीजिए, उनको ये बात याद आएगी। तो यहां प्रभु कहते अभी कर्म का नाश नहीं होता है, प्रतिवाय नहीं आता है। ये जबरदस्त हमें आत्मविश्वास देता है, निर्भयता प्रदान करता है। और अगली बात का तो कहना ही क्या, थोड़ा सा भी आप प्रयास करोगे, वो बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा लेगा आपको। ये अनुभवपूर्ण बात कर रहे हैं महापुरुष। कहते हैं एक बार आचरण करके तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण पर श्रद्धा तो रखकर देखिए, भगवत गीता के वचनों पर श्रद्धा तो रखिए। बस आप पूरी क्षमता से कार्य करें, उसी से एक आत्मविश्वास आ जाता है। प्रभु के नाम से शुरू किया हुआ कार्य प्रभु तेरे लिए कर रहा हूं, कार्य में, इसलिए वो कार्य सफल ही होता है। और दूसरी भगवान ने योग बुद्धि बताई है कि कार्य में करता ही नहीं हूं, परमात्मा करते हैं, मैं कर रहा हूं। यही तो प्रॉब्लम आ जाती है, ये नहीं मानना है। मैं करता ही नहीं हूं, प्रभु कर रहा है, प्रभु शक्ति दे रहा है, प्रभु प्रेरणा दे रहा है, तो मैं कर रहा हूं। कहने का आशय यह है कि भक्त कहेगा मेरे भगवान जो करेगा, जो कहेगा मैं वही करूंगा, मैं करता ही नहीं हूं, मेरा भगवान कर रहा है। फिर विघ्न कैसा, फिर विघ्न कार्य में आ ही नहीं सकता, मुसीबत कैसी आएगी और नहीं उल्टा फल आएगा, संभव ही नहीं है।
जो होगा वो परमात्मा संभालेगा। और तीसरा जो सामान्य वर्ग है, जो न सिद्ध है न साधक है, वो भगवान से सीधे तो नहीं पूछ सकते, तो वो क्या करे? कोई प्रश्न करे कि हम तो भगवान से सीधा नहीं पूछ सकते, न भगवान आके हमें जवाब देंगे, तो हम क्या करें? महापुरुष कहते हैं वो फिर शास्त्रों से पूछकर करते हैं। शास्त्रों को समझने वाले संतों को, ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण महापुरुषों को पूछकर करते हैं। हम सीधे तो भगवान से संबंध नहीं रख सकते, संवाद नहीं कर सकते, इतनी तो हमारी योग्यता है नहीं। तो हम शास्त्र से पूछें कि ये योग्य है कि नहीं है, या तो शास्त्र या फिर शास्त्रों का अध्ययन करने वाले संत जो बताते हैं उसका यदि हम आचरण करें तो भी विपरीत फल नहीं आते हैं। वो भी थोड़ा सा धर्म ही बड़ी से बड़ी समस्या से बचा लेता है। जिसका जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल गया उसके जीवन में कोई मुसीबत आती ही नहीं है, और यदि आएगी तो भी वो विकास रूप बन जाती है। विघ्न का पत्थर रहेगा तो उस पत्थर को वो विकास की सीढ़ी बना देगा और उससे आगे बढ़ेगा उस सीढ़ी से। सच तो ये है कि विघ्न भी जिसको विकास की सीढ़ी लगे वही योग बुद्धि है, वही निष्काम कर्म योग है जो श्री भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। उसका ही जीवन में आनंद है। जीवन में चैलेंजेस तो को एक्सेप्ट करना और उनको पार करना, उसमें जो आनंद है उसका अनुभव करना जिसको आ गया, वो निष्काम कर्म योगी है। और इस मार्ग पर चलेगा तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो अभय हो जाएगा, क्योंकि वो परमात्मा के संपर्क में आ जाएगा। ईश्वर के साथ जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया और प्रभु में जिसने प्रेम किया, उसे कभी भी संसार से भय लगता ही नहीं है। जैसे बहुत बड़ी कंपनी है, फैक्ट्री है, ऑफिस है, बहुत बड़ा कारोबार है, और उसका जो मालिक यंग जेनरेटिक पर्सन है, वो उत्साही व्यक्ति है, 10,000 लोगों का स्टाफ है उसका, और वो व्यक्ति जब ऑफिस में आता है तो इतना स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन है उसका, सब लोग डरते हैं, बॉस आ गए, बॉस आ गए। उसका पीए, पर्सनल सेक्रेटरी है, उसका असिस्टेंट है, वो 10-15 साल से उसके साथ है, फिर भी वो एक डिस्टेंस रखकर बात करेगा, डरेगा यदि मैं ठीक नहीं करूंगा तो बॉस गुस्सा होंगे, डांटेंगे मुझे। 15 साल से इसका पर्सनल असिस्टेंट इसके साथ रहकर भी डरता है, लेकिन समझिए बॉस है, उसका ब्याह हो जाए और जो स्त्री उसकी पत्नी बनकर आए, शुरुआत में तो शायद उसको भी डर लगता है, इतना बड़ा आदमी है, सक्सेसफुल है, सफल है लाइफ में, सेलिब्रिटी है, कहीं कोई इसके सम्मान में चूक ना हो जाए। लेकिन जब वो स्त्री उसके जीवन में आती है, उसके साथ रहना आरंभ करती है, उसको समझती है और सबसे अधिक तो उसको प्रेम करती है, ये मेरा पति है, मैं इसे प्यार करती हूँ, ये जो भावना से वो स्त्री उसके साथ में रहेगी। शुरुआत में जब वो अपने मायके से निकली तब डर था उसको थोड़ा बहुत, लेकिन 1 महीना उसके साथ रही, उसको समझी, उसको प्रेम किया, अब वो उसे डरती नहीं है। केवल इतना ही नहीं, जब उसे दूर जाने की बात आए तो उसे पसंद नहीं है, मायके भी जाने की नहीं सोचती है, उसका आधार बन के रहती है। बस ये जो चेंज है, बदलाव है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है, यही संसार के क्षेत्र में संभव है, वही अध्यात्म के क्षेत्र में भी संभव होना चाहिए। अधिकतर लोग भगवान से डरते हैं, लेकिन जिस भक्त ने
ईश्वर के साथ संबंध बना लिया, ईश्वर को प्रेम करना शुरू कर दिया, ईश्वर से भगवान को अपना मान लिया, अब अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। अब कैसा डर, वो मेरा है। यह समग्र सृष्टि का संचालन करने वाला प्रभु वो मेरा है। जैसे वो स्त्री कहती है, इतनी बड़ी फैक्ट्रियों के चलाने वाला वो मेरा पति है, वो मुझे प्यार करता है और मैं उससे प्रेम करती हूँ। तो मुझे उससे कैसा डर? उससे दुनिया डरती होगी, लेकिन वो मेरा है, मैं प्रेम करता हूँ उससे, और मुझे पता है वो मुझसे बहुत प्रेम करता है। कैसा डर? सृष्टि के मालिक से जिसने संबंध बना लिया, वो भी प्रेम का संबंध जिसने बना लिया, उसे डरने की कोई आवश्यकता रहती ही नहीं है। यहाँ बड़ी सुंदर बात भगवान श्री कृष्ण ने कही है। भगवान कहते हैं सकाम कर्म फल दे करके नष्ट हो जाता है, और निष्काम कर्म तो नष्ट होने का सवाल ही नहीं है। सकाम कर्म बैंक के चेक जैसा है, एक बार आपने एनकेस करा लो, चेक के ऊपर ठप्पा लग गया, चेक पैड, तो वो खत्म हो गया, फिर वो दोबारा नहीं चलता। जबकि निष्काम कर्म योग साइन किए हुए बेरर चेक की तरह है, वो कहीं भी जाकर किधर भी जाकर आप एनकेस कर लो, और इस पर डेट भी नहीं है, 3 महीने का कोई चक्कर नहीं है। इतना ही नहीं, कई बार लोग ब्लैंक चेक पर नोट ओवर रुपीज इतना भी लिख देते हैं, एक लिमिट लगा देते हैं। लेकिन इस निष्काम कर्म योग के चेक पर तो कोई लिमिट भी नहीं लिखी है, भगवान ने दिया है, वो थोड़े ही ऐसा लिखेगा। समय की कोई मर्यादा नहीं है, बड़े से बड़े भय से बचा लेता है, क्योंकि ये एनकेस हुआ ही नहीं है ये चेक, और एनकेस करने की इच्छा भी नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। तो 40वें श्लोक का हमने दर्शन किया। अब 41वें श्लोक में भगवान बुद्धि के 2 प्रकार बताते हैं। तो 41वां श्लोक पहले ले लेते हैं। तो दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। अब उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। ये निष्काम कर्म योग के मार्ग में व्यवसायत्मिका बुद्धि यानी निश्चयात्मिका बुद्धि वो एक ही होती है, सिंगल माइंडनेस। जबकि जो अव्यवसायत्मिका बुद्धि है, अज्ञानी है, सकाम है, ऐसे व्यक्तियों की जो बुद्धियां अनंत है, जिनका कोई अंत ही नहीं है, एक के पीछे दूसरी कामना, दूसरी के पीछे तीसरी, चौथी कामना, उसका कोई अंत ही नहीं रहता है। बहुत सारे भेद वाली होती है, बहुत शाखाओं वाली होती है, उनकी बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं है। जिस व्यक्ति की निश्चयात्मिका बुद्धि है वो एक ही है। निष्काम कर्म योग में ये निश्चयात्मिका बुद्धि चाहिए, साधना में निश्चयात्मिका बुद्धि चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने यही निश्चयात्मिका बुद्धि यानी इसको दूसरी इसको बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि और अव्यवसायत्मिका बुद्धि। इसके लिए भगवत गीता के आगे इसी श्लोकों में दूसरा शब्द आएगा। जब वो अध्याय आएगा तब देखेंगे दूसरा भी एक शब्द भगवान ने प्रयोग किया है, अव्यवसायत्मिका बुद्धि, जो अस्थिर है, अस्थिर बुद्धि है, बहुत सारी कामनाओं वाली बुद्धि है, उसको भगवान श्री कृष्ण ने व्याभिचारिणी बुद्धि कहा है वहां पर। और व्यवसायत्मिका बुद्धि जो निश्चित बुद्धि है, निष्काम कर्मयोग के मार्ग वाली बुद्धि है,
उसको अव्याभिचारिणी बुद्धि का है। वहां पर भक्ति का वर्णन करते हुए प्रभु ने कहा है, यहाँ कर्म की बात है, इसलिए भगवान ने निश्चयात्मिका बुद्धि, अनिश्चयात्मिका बुद्धि यानी व्यवसाय आत्मिका बुद्धि और अव्यवसाय आत्मिका बुद्धि कही है। जब प्रभु भक्ति योग समझाएंगे तब इसी बुद्धि को, क्योंकि भक्ति में भी बुद्धि निश्चयात्मिका चाहिए, भक्ति में भी अनन्य बुद्धि चाहिए, वो यदि नहीं होगी तो भगवान उसे कहते हैं व्याभिचारिणी बुद्धि। और जो निश्चयात्मिका बुद्धि है उसको अव्याभिचारिणी बुद्धि कहेंगे। निष्काम कर्म योग की प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है व्यवसायत्मिका बुद्धि अर्थात निश्चयात्मिका बुद्धि, डिटर्मिनेशन, तभी कार्य में सफलता मिलती है। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी जिन्हें कहा जाता है सिगमंड फ्रॉइड, उनके पास कोई जर्नलिस्ट पहुंच गया और कहा कि आपने इतना सारा संशोधन किया मनोविज्ञान के क्षेत्र में, अभी तक जो कोई समझ नहीं पाया था मानव मन को, आपने जीवन पर रिसर्च किया, कई कंक्लूजन दिए, निष्कर्ष दिए, आपने समाज के सामने रखे कि मनुष्य के मन को पहचाना जा सके, समझा जा सके। आपने ये जो निष्कर्ष किया, पूरी जिंदगी में जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में आपने प्रगति की, आपके निष्कर्ष के परिणाम स्वरूप अब मनुष्य को क्या सुखी बनाया जाएगा, बनाया जा सकता है? फ्रॉइड ने कहा कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ। प्रश्न पूछने वाले को आश्चर्य हुआ, कमाल है, जीवन भर की आपकी मेहनत और उसके परिणाम से मनुष्य को सुखी नहीं किया जा सकता है? वो कहता नहीं। फिर जो आपने इतनी मेहनत की उसका परिणाम क्या हुआ? फ्रॉइड ने कहा सुखी तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि मनुष्य के दुखों को कम किया जा सकेगा। जर्नलिस्ट ने पूछा कि दुख का कारण क्या है, मनुष्य दुखी क्यों है? फ्रॉइड ने कहा मनुष्य दुखी है क्योंकि वो मल्टीसाइकिक है। जिसने मनोविज्ञान का अध्ययन किया है वो इस मल्टीसाइकिक को अच्छी तरह, इस शब्द को अच्छी तरह से समझते हैं। शब्द थोड़ा टिपिकल है। उसका मन एक नहीं है। मल्टीसाइकिक मतलब उसका मन एक नहीं है, अनेक है, खंड खंड है, विभाजित है। जैसे आप किसी टूटे हुए आईने के सामने खड़े हो तो आपकी इमेज कैसी लगेगी, आपकी प्रतिमा, प्रतिबिंब कैसा लगेगा, कितना विचित्र लगेगा, कभी कभी तो डरावना लगेगा। क्योंकि आईना यदि एक होता तो आपका प्रतिबिंब बहुत सुंदर लगता, लेकिन आईना अगर टूटा हुआ है तो प्रतिबिंब विकृत लगता है, विचित्र लगता है। ठीक ऐसे ही मन यदि एक हो तो मनुष्य के चिंतन की, उसके निर्णय करने की, उसकी जीवन शैली बहुत अद्भुत होती है, स्पष्ट होती है। लेकिन चूंकि मन टूटा हुआ है, मन विभाजित है, डिवाइडेड है, इसलिए मनुष्य दुखी है। एक मनुष्य के कितने मन है? 4 मन का तो सबको पता है। समाज के सामने जो मन होता है वो हमारा एक स्वरूप है। समाज को छोड़कर जब परिवार में आते हैं तो परिवार के लोगों को पता है कि दुनिया के सामने कुछ अलग है, लेकिन घर में कुछ अलग है। ये वो केवल फैमिली मेंबर को ही पता है हम क्या हैं। तीसरा, एक स्वरूप होता है मन का जो केवल पत्नी जानती है। पति की कुछ बातें ऐसी है कि केवल वो पत्नी को ही पता है। पत्नी की कुछ बातें ऐसी है जो केवल पति को पता होती है, यहाँ तक कि फैमिली मेंबर्स को पता नहीं है। और एक चौथा स्वरूप है कि मनुष्य स्वयं जानता है कि वो क्या है। और कोई भी डिवीजन है, और भी कई डिवीजन हो सकते हैं। ऑफिस में आप सबके सामने एक नहीं होते, आपके पार्टनर के साथ संबंध अलग होते हैं। उसके साथ होते हो तो विचार विमर्श का आपका माइंड एक लेवल पर जाता है। अपने बोर्ड डायरेक्टर के साथ, अपने मैनेजर के साथ
और अन्य के साथ सोचने का अलग अलग नजरिया होता है। ये सब मल्टी साइकिक है और यह सब सहजता से हो रहा है। यही बात 100 साल पहले फ्रॉइड से पूछी गई और वही बात 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध से पूछी गई। मनुष्य दुखी क्यों है? बुद्ध ने कहा क्योंकि वो बहुचित्तवान है। बहुचित्तवान और मल्टीसाइकिक दोनों समान है, पर्यायवाची शब्द है। जो बात 100 वर्ष पहले फ्रॉइड कहता है वही बात 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध कहते हैं। बहुचित्तवाद। और बुद्ध से भी 2800 साल पहले भगवान श्री कृष्ण जब भगवत गीता में अर्जुन पूछता है जीवन में स्थिर होकर जीवन की सच्चाई को कैसे फेस करे, कैसे मुकाबला करे जीवन की कटु सच्चाई का, भगवान कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। जब एक बुद्धि होती है, जब फोकस एक जगह होता है, तभी व्यक्ति जीवन में सफल होता है। ह्यूमन ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य की बुद्धि खंड खंड में विभाजित है। इतना ही नहीं, अपने आप के विरोध में भी विभाजित है। करे न करे। ये याति जब देवयानी के सौंदर्य को देखता है तो देखता ही रह जाता है। अब वो संस्कारी व्यक्ति है, उसका एक मन कह रहा है क्या कर रहा है तू, इतना बड़ा राजा है तू, इतना बड़ा संस्कारी परिवार का राजपुत्र है और तू ऐसे एक स्त्री के सामने देख रहा है, एक टकटकी लगा कर देख रहा है। अकार्य है ये तेरा, न करने जैसी प्रवृत्ति है ये। लेकिन उसका दूसरा मन है, वो कहता है अरे कितनी चंद्र जैसी सुंदर है ये। दूसरा मन ययाति का कहता है कि यदि ऐसे कर रहा है तो परिणाम क्या आएगा। तो दूसरा मन क्या कहता है, छोड़ परिणाम की कौन चिंता करता है। पहला मन कहता है ऐसे किसी संस्कारी कन्या की तरफ देखते रहो तो वो क्रोधित हो जाएगी। लेकिन वो दूसरा मन तो कुछ और ही सोचता है, क्रोधित हो जाएगी तो हो जाने दो, और सुंदर दिखेगी। अब देखिए एक ही मन विभाजित हो गया। कई बार हमारा भी अपना अनुभव होता है, महामारी चल रही है, बाहर होटल का खाना खाएं नहीं खाएं, बहुत दिनों से नहीं खाया, चले नहीं चले, ये टूटा हुआ मन है। यही मनुष्य के दुख का कारण है। बुद्धि एक होनी चाहिए। मनुष्य की बुद्धि जब व्यवसायत्मिका हो जाती है तभी अशांति उत्पन्न होती है। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि होनी चाहिए, वही एकाग्र है, वही स्थिर होती है, वही मनुष्य को शांति प्रदान कर सकती है। विचारकों ने बुद्धि की कई स्थितियां बताई। पहली तो विपरीत बुद्धि, गलत ही सोचेंगे। दुर्योधन की बुद्धि ऐसी है, शकुनी की बुद्धि विपरीत बुद्धि है। उस समय दुर्योधन एक था, आज तो घर घर में दुर्योधन शकुनी बैठे हैं। बस उनको उल्टा ही सोचना है, सीधा सोचते ही नहीं है, सोच ही नहीं सकते हैं। दूसरी अनुकूल बुद्धि, कम से कम अपने लिए तो सही सोचे कि इसमें मेरा भला क्या है। यहाँ स्वार्थ की बात नहीं है, कल्याण की बात कर रहे हैं। कुछ अनुकूल बुद्धि में स्वार्थ देख रहे हैं, अपना फायदा क्या है वो देख रहे हैं। तीसरी शास्त्र अनुकूल बुद्धि, केवल मेरा स्वार्थ क्या है, मेरा फायदा क्या है, ऐसा नहीं, शास्त्र से प्रमाणित है ये। इसके बाद आती है ईश्वर अनुकूल बुद्धि, मेरा प्रभु जो कहेगा वो मैं करूं। क्योंकि शास्त्रों में भी अलग अलग विचार आते हैं। ऐसा होता है, एक शास्त्र एक बात कहेगा, दूसरा दूसरी बात कहेगा। मेरा प्रभु जो कहे, ईश्वरानुकूल बुद्धि। और उसके बाद आती है ईश्वर को समर्पित बुद्धि। ईश्वरानुकूल बुद्धि में विचार तो हम करते हैं, निर्णय तो हम करते ही हैं, भले ही वो ईश्वर से अनुकूल हो, मेरे प्रभु को पसंद आए,
लेकिन निर्णय तो हमारा ही है ना। अंतिम जो अवस्था आती है कि बुद्धि ही परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो। निर्णय में करता ही नहीं हूं प्रभु, तू जो कहे, तेरी जो इच्छा हो। याद रखना है, जब तक बुद्धि को स्थिर नहीं करते, बुद्धि को परमात्मा के चरणों में समर्पित नहीं करते, तब तक जीवन का विकास केवल एक मनुष्य के जीवन का नहीं, पूरे समाज का विकास, उसके पहले परिवार का विकास, समाज का विकास, राष्ट्र की संस्कृति का विकास और समग्र विश्व का विकास संभव ही नहीं है। यानी जो भी समस्या है वो सब समस्या विपरीत बुद्धि की समस्या है। हम जिनको राक्षस कहते थे, उग्रवादी, आताई कहते हैं, वो बुद्धिमान लोग हो सकते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि उल्टी चलती है। बस यही उनकी समस्या है, विपरीत बुद्धि। और ऐसी बुद्धि को, चंचल बुद्धि को, अनंत शाखा वाली बुद्धि को, भेद बुद्धि को छोड़ करके व्यक्ति एक बुद्धि में जब स्थिर हो जाए, तब उसका कल्याण होता है। आगे के श्लोक में प्रभु और इसी बात को गहन तरीके से बताएंगे। तो 42 और 43 को श्लोकों हमें एक साथ लेना पड़ेगा, तब ये बात और समझ में आएगी। तो दूसरे अध्याय के 42 और 43 को शाब्दिक अर्थ है कि अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारित शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। हे पार्थ, कामी पुरुष केवल इच्छा ही करते रहते हैं। इच्छा अपूर्णता से निर्माण होती है। इच्छा जब तीव्र हो जाती है तो कामना बनती है। ऐसी कामनाओं से जिनका जीवन चलता है वो केवल वेद की चर्चा करने वाले, वेद की फलाश्रुति में ही प्रेम रखने वाले होते हैं। इसको हम और आगे दृष्टांत से समझेंगे, विस्तृत तरीके से समझेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।